अस्सलाम वालेकुम साथियों, कामरान अयूबी कड़वी मगर सच्ची बात अयूबी के साथ में एक बार फिर हाजिर। हमने एक सिलसिला स्टार्ट हुआ था अमेरिका के जवाल से मुतालिक। अमेरिका का जवाल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अब पार्ट 4। बड़ी क्लास की डेवलपमेंट हुई है। सबसे पहले तो अमेरिका को मारा अफगानियों ने, फिर ईरानियों ने 5 उनके बंदे अगवा कर लिए, $6 बिलियन लेके छोड़े। थर्ड उनकी सबसे ताकतवर और जदीद तैयारा F-35 वो ऑटो इजेक्ट करके पायलट को और ख़ुद गायब हो गया और बाद में उसका मलबा 2-3 दिन बाद मिला काफ़ी दूर से। अब आज की कहानी में 2 डेवलपमेंट हैं। सबसे पहले बात करेंगे, एक तो यूक्रेन में जो जंग चल रही है रशिया की, उसमें रशियन जीत गए। अब जीत इस सेंस में गए, बेसिकली वहाँ 200 से ज़ायद जो यूक्रेनी फ़ौजी हैं उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। सदर पुतिन ने ये बात कही थी कि जो यूक्रेन का फ़ौजी हथियार डालेगा हम उन्हें रिहाइश भी देंगे, नेशनैलिटी भी देंगे, उनके फैमिली को भी पूरा सपोर्ट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो जो वहाँ आएंगे, तो 200 लोगों ने हथियार डाल दिए हैं। सेकेंडली, डेफिनेट सी बात है, उन्होंने ये कहा कि यार हमें एक बात बताएं, हम लड़ किस चीज़ के लिए रहे हैं। अमेरिका इतनी दूर बैठा हुआ है, वो ज़बान चलाता है और हमें सारा, हम अपनी तबाही का खुद ज़रिया बने हुए, पेशखामा बने हैं, तो हमने लड़ने से इनकार कर दिया। यानी एक और डेवलपमेंट अमेरिका के जवाल के अंदर यह आई कि यूरोपियन कंट्री और खसूसन, क्योंकि अमेरिका अपने ज़मीन पे तो कभी जंग नहीं लड़ता, तो उसकी जो एक सुपर पावर की गद्दी है उसको एक और झटका। यूक्रेन वो मानने को तैयार नहीं है, बट यूक्रेन की जंग वो तकरीबन हार चुके हैं। अच्छा, अब आती है सेकंड डेवलपमेंट। सेकंड डेवलपमेंट क्या है? सेकंड डेवलपमेंट में, क्योंकि डेफिनेटली कनाडा का मामला चल रहा है, रिसेंटली सिखों वाला जो सिख मार दिए गए कनाडा में, उसमें कनाडा और उसके साथ अटैच है अमेरिका। तो भारत स्टैंड ले गया रिगार्डिंग अमेरिका, तो वो तो नहीं मान रहा। अच्छा, उसमें पूरे यूरोप को धमकी लगा दी है मोदी ने। धमकी ये लगाई है कि अगर आप कनाडा के साथ जाएंगे या अमेरिका के साथ जाएंगे या हमसे कोई ऐसी बात करने की कोशिश करेंगे तो मेरी मार्केट तो 1.5 अरब की है, तो मैं आपकी ब्रांड्स पे पाबंदी लगा दूंगा। अब अगर इसको थोड़ा सा अंदर से देखें, एप्पल के फ़ोन है नियर अबाउट 1 करोड़ फ़ोन 2023 की फिगर्स हैं, इसमें अब तक बिक चुका है इसमें भारत में। अब अगर बैन लगाता है तो मोस्टली, क्योंकि इंडिया की जो इंपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन कंट्रीज से हैं, अब एप्पल पे बैन लगाता तो बड़ा झटका पड़ेगा। अब यूरोपियन कंट्रीज से जिस तरह उनकी तकरीबन कोई 500 से 600 अरब डॉलर की जो इंपोर्ट्स हैं, उसमें बहुत सारी लग्जरी गाड़ियां भी आती हैं और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर वो, और बड़ी मार्केट है, 1.5 अरब डॉलर बहुत बड़ी मार्केट है, और अगर उस पर बात आती है तो फिर अगर ये मोदी स्टैंड ले जाता है, उसको करता है, तो फिर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना, उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो इसलिए यूरोप ने, बेसिकली कहने का कि यूरोप ने कनाडा का साथ नहीं दिया और मोदी के सामने घुटने टेक दिए। अब मोदी ने डायरेक्टली हिट कर दिया, क्योंकि अब इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट चाह रही है, अमेरिका चाह रही है कि मोदी को हटा दिया जाए। तो मोदी ने डायरेक्ट कहा है कि अगर तुम मुझे हटाना चाहते हो तो देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, और उसने ये करके दिखाया। उसने अगेंस्ट अमेरिका पूरे यूरोप को खड़ा कर दिया है। अच्छा, फिर उसने सबसे बड़ी बात, उसने रशिया की यूक्रेन वाले मामले में मजम्मत नहीं की। उसने कहा मैं न्यूट्रल हूँ, आपने जो करना है करें। अमेरिका लगे कंटिन्यूसली दबाव डालता रहा, तो वहां भी वो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो गया। तो बेसिकली ये 2 डेवलपमेंट बड़ी क्लासी डेवलपमेंट है, जिस जो के सुपर पावर की जवाल की दास्तान में और जुड़ गई। इससे मुतालिक अब इंशाल्लाह जैसे भी मजीद डेवलपमेंट, क्योंकि आ रही हैं और कुछ आ भी चुकी हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको अगली डेवलपमेंट ज़रूर बताएंगे, क्योंकि अमेरिका का जवाल शुरू हो चुका है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।
अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।